हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने घर की क्लीनिंग। तो झाड़ू मैंने लगा ली थी अच्छे तरीके से, मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मैं खाने बनाने की तैयारी करूँगी और आज थर्सडे है और छोटी होली है, तो सफाई में बहुत जल्दी जल्दी निपटा रही हूँ क्योंकि अभी मुझे मंदिर भी जाना है। कोई भी त्योहार हो, अगर घर में सफाई सुबह सुबह ही हो जाए तो देखिए घर में बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी सी आ जाती है। और किचन का पोछा और जहाँ ये मेरे बेटे की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, यहाँ पे दोनों जगह सबसे पहले मैं पोछा लगा देती हूँ क्योंकि फिर मुझे बिल्कुल सीधा सीधा पोछा फेरना होता है, कहीं से भी कोई सामान हटाना नहीं पड़ता। और पोछा मैं हमेशा बैठ के ही लगाती हूँ क्योंकि एक तो मुझे अपना वजन कम करना है, दूसरा गठिया बाय की जो शुरुआत बताई थी इससे मुझे दो फायदे होते हैं। क्योंकि देखिए बार बार मैं पोछा निचोड़ रही हूँ तो मेरी उंगलियों की जो है एक्सरसाइज हो रही है, घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है, तो इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना नहीं पड़ता। मैजिक मोप वगैरह सब है लेकिन मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने बेटे के कपड़े निकाल के रख दिए थे। मैं अभी पोछा लगा रही थी इसलिए वो नीचे खेलने चला गया था, बट मैंने यहाँ पे ये नई टी शर्ट नहीं पहनाई है, वो वाली मैं लेके आई थी। यहाँ पे मैंने पहना दी है जो मेरे भाई भाभी लाए थे क्योंकि 22 तारीख का उसका बर्थडे है। मैं सोच रही हूँ जब मंदिर लेके जाऊँगी तब उसे नई टी शर्ट पहना दूँगी, शाम को फिर दूसरे चेंज कर दूँगी, तो इसलिए मैंने अभी ये वाली टी शर्ट पहना दी है। मैंने अपने बालों की कटिंग करवा ली और मैं देखिए मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। हैप्पी होली तो बोलो। हैप्पी होली। और यहाँ पे मैं अपने पितर महाराज देवी देवता की जो जोत जलती है वो जला रही हूँ। 5 जगह हमारे पताशे रखे जाते हैं, जोत जलाई जाती है, फिर पानी फेरा जाता है। जैसे हम बड़ों को करते देखते आ रहे हैं वैसे ही करें जैसे मेरी सास करती थी यानी कि। और जो भी हमारे देवी देवता आते हैं उनसे प्रार्थना की जाती है कि भाई अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना। तो यहाँ पे जो धोती जी बहुत ज़्यादा ज्ञान देती हैं दूसरों को। पहले धोती जी अपनी तरफ देखें, किसी भी त्यौहार में तो अपने घर में टिकती नहीं है लेकिन ज्ञान ऐसे देती हैं जैसे सबसे ज़्यादा ज्ञान पूरी दुनिया में उन्हीं को ही है। कोई भी त्यौहार दिखा दो कि उन्होंने ढंग से बनाया हो या कुछ करा हो, हमेशा आके अपने मायके में पड़ी रहती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। ये रंग भरा त्यौहार आप सबके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेके आए। और आज थर्सडे है, मेरा व्रत भी है। अभी मैं मंदिर में पूजा करी है, अभी बस मैं मंदिर में पूजा करके आई हूँ। उसके बाद मैंने आज देवता की हमारे यहाँ जोत जलती है तो मम्मी ने मुझे बोला कि तुम जला दो फटाफट से, फिर मैंने देवता की जोत जलाई है और अब हम जा रहे हैं होली पूजने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और आज मैंने ये सिंपल सी साड़ी डाली है, बहुत दिनों बाद। मन तो बहुत करता है लेकिन साड़ी में थोड़ा काम करने की आदत नहीं है, तो मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में। और यहाँ पे जा रहे हैं हम होली पूजने के लिए। और ये पीलिया मैंने ओढ़ लिया है जो मेरे बेटे होने के टाइम पे आया था। तो कहा जाता है कि कोई भी त्यौहार हो तो पीलिया ज़रूर ओढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं बुरकलों की माला ले रही हूँ, हमारे यहाँ बुरकले बोला जाता है। तो यहीं से हम पूज के यहीं की यहीं चढ़ा देंगे, कोई शाम को भी चढ़ाता है। तो यहाँ पे हमारे पूजते हैं, पूजने के बाद वहीं पर चढ़ा देते हैं साथ की साथ ही। और पहले तो ये सारी चीज़ें हम घर में ही बनाते थे बट अब नहीं बनाती क्योंकि थोड़ा दूर से गोबर लाना होता है। और यहाँ पे आंटी मिल गई थी पड़ोस की ही, तो उनके मैं पैर छू रही थी। क्या ले लो, अभी दिलाएंगे, पहले पूजा कर लेना। तो ये पकड़ ले। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा कीचड़ कर देती हैं सारी लेडीज़। थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कना होता है लेकिन यहाँ पे ना लोटा भर भर के पूरा डालती चलती हैं और सारे में कीचड़ हो जाती है और सारी साड़ी जो है नीचे से गंदी हो जाती है। इसीलिए मैंने हल्की सी साड़ी पहनी थी, इजीली मैं इस पर आराम से इसको धो दूँगी। मैं पहले कॉटन की साड़ी पहनने वाली थी लेकिन वो लाइट कलर की थी और उसमें मिट्टी के दाग लग जाते हैं तो फिर वो बहुत मुश्किल से छूटते हैं। और फिर कॉटन की ना रखवाल बहुत ज़्यादा होती है, प्रेस वगैरह करना, फिर कलफ लगाना, तो इसीलिए मैंने ये हल्की सी साड़ी डाल ली थी जल्दी से।
और मम्मी आगे आगे जल चढ़ाती जा रही थी और मैंने रील पकड़ी हुई थी। कोई भी रील या कलावा कुछ भी जो भी अपने घर से लेके आता है वो यहाँ पे पूरा का पूरा चढ़ा दिया जाता है। तो देखिए इस तरीके से पूरा चक्कर लगाने के बाद, पूजा करने के बाद फिर जो भी हम सामान लेके आते हैं वो जमादारनी को दिया जाता है, जैसे आटा, पताशे, पैसे। तो यहाँ पे जो मैं पैसे लेके आई थी, मैं अपने दोनों बच्चों के ऊपर से वार के कि भाई बुरी बला से बचाएं और कोई भी मुसीबत ना आए इनके ऊपर। तो इस तरीके से फिर हम वो पैसे जमादारनी को दे देते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी सास के पैर छू रही थी। पैर छू के आशीर्वाद दिया जाता है। तो देखिए मेरा बेटा भी मेरे पैर छू रहा था देख के, फिर मैंने उसको बोला दादी के भी पैर छुओ। और इस तरीके से पूजा करने के बाद हम आ गए थे घर पे। और घर की जो दोनों चौखटें होती हैं उस पर फिर सतिया बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं हल्दी से सतिया बना रही हूँ। और जो जल हम लेके जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचा के लाया जाता है। तो घर के दोनों किनारों पे, यानी कि चौखटों के दोनों किनारों पे वो जल थोड़ा थोड़ा छिड़का जाता है। तो इस तरीके से पूजा करने के बाद फिर हम घर में एंट्री करते हैं। हेलो एवरीवन, होली पूज के हम आ चुके हैं और अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ क्योंकि 2-3 दिन से बिल्कुल भी रेस्ट करने को नहीं मिल रहा है। लगातार लगी हुई हूँ। और साड़ी मैंने चेंज कर ली आते ही, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रही थी। तो मेरी थोड़ी सी फॉल जो है साड़ी की वो मिट्टी में सन गई है। तो मेरा मन नहीं हुआ था, फिर मैंने उसे बाथरूम में रख दिया है। आज थर्सडे है इसलिए मैं नहीं धोऊंगी, तो कल मैं उसको धो के सुखा दूंगी ईजी में। लग रहा है गर्मी भी आ गई है। और इस तरह के कपड़े ना मुझे बहुत सही लगते हैं। उसने भी देखिए जीन्स अपनी निकाल के, इसको भी जीन्स में थोड़ा सा अजीब लग रहा था, जीन्स निकाल के अपना ये ट्राउज़र डाल लिया है। मुझे बहुत देर से बोल रहा था कि मेरी जीन्स निकाल दो और मेरा ट्राउज़र डाल दो। तो ये इसको मैंने पहना दिया है हल्का सा। और सबको मेरी चोट तो दिखा दो। चोट दिखा दूँ भाई? इसकी चोट देख लीजिए आप सब। ये इतनी सी चोट लग गई, कल गिर गया था। ऐसे तो लगती रहती है ना, है ना? दिखा दी? तो अपनी चोट दिखा रहा है। कल ये गिर गया था जब अपने दादाजी के साथ पिचकारी लेने जा रहा था, तो ये सड़क पे गिर गया। तो बस थोड़ा सा उसको लग रहा है कि चोट लग गई है। यहाँ पे भी लग गई है, यहाँ पे भी लग गई है इसको। ये देखिए। और आज मुझे साड़ी कोई और सी पहननी थी। जब मैं घर से आई थी मेरी मम्मी ने मुझे 3 साड़ियाँ दी थी, लेकिन तीनों में से एक भी नहीं पहन पाई, क्योंकि एक बिल्कुल गोल्डन से कलर की है तो उसका मेरे पास पेटीकोट नहीं था, और दूसरी कॉटन की थी। मेरा तीनों ही कॉटन सिल्क, मतलब एक कॉटन में है, प्योर कॉटन में, और 2 कॉटन सिल्क में है। तो इसलिए फिर उन्हें बांधने में भी टाइम लगता, और इसलिए नहीं बांधी क्योंकि वहाँ पे फिर मिट्टी में सन जाती, तो उसकी बहुत ज़्यादा देखिए केयर करनी होती है कॉटन की साड़ियों में। अब ये वाली तो रफ एंड टफ है, मैं फटाफट से ईजी में डालूंगी और धो के निकाल दूंगी और सुखा दूंगी। लेकिन उसमें कलफ वगैरह लगाना पड़ता है फिर प्रेस, तो इसलिए मैंने नहीं बांधी। मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी वो थोड़ी देर में। और अभी मैंने बेटी को बोला है थोड़ी सी कॉफ़ी और मखाने भून दे मेरे लिए। तो मेरी बेटी अभी कॉफ़ी बना रही है, थोड़े से मखाने भून रही है, क्योंकि आज मेरा थर्सडे का व्रत है। और अब मैं थक गई हूँ तो मैं कर रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट। और अब मैं इसे छुटंकू को अब सुलाऊंगी, थोड़ी देर ये सो जाएगा, तो थोड़ा सा रेस्ट आज मैं भी कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, थोड़े से अपने लिए भून लिए हैं, बाकी की मैं पिट्ठी बना लूँगी, क्योंकि छोटी होली का त्यौहार है तो कचौरी वगैरह बनेंगी, तो दोनों काम हो जाएंगे मेरे। मैं अपने लिए बना रही हूँ आलू, और फीके आलू खाऊंगी सिर्फ दही डाल के, और बाकी सबके लिए बन रही है कचौरी, तो सबके लिए कचौरी बनाऊंगी। तो मैं पहले अपने व्रत का कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए, तो हल्के, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बन गई है कचौरी, रायता और चटनी। आ जाइए गरम गरम आप लोग भी खा लीजिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए